दिफाई तंसीबात पर हमले करोगे तो मिलिट्री ट्रायल ही होगा। मनसूबा साजों और मास्टर माइंड के खिलाफ भी केस आगे बढ़ना चाहिए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि ये नहीं हो सकता कि 9 मई जैसे वाक़यात को फरामोश कर दें। पीटीआई के लोग पैंतरे बदलते रहते हैं। पहले कहा कि हम कोई गुलाम हैं, अब कुछ और कहते हैं। एक दिफाई तनसीबात के अंदर जाके उस पर हमला करेंगे तो फिर मिलिट्री ट्रायल ही होगा। तमाम मामलात जो है कानून और आइन के मुताबिक हैं और वो कार्रवाई आगे बढ़ रही है। और मैं समझता ये हूँ कि जो मनसूबा साज थे 9 मई के और जो मास्टर माइंड था उसके खिलाफ भी जो केस आगे बढ़ना चाहिए। बड़ी बदकिस्मती है कि एक बयानिया बनाया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि पहले वाली बात को माना जाए कि हम कोई गुलाम हैं या अब वाली बात को माना जाए, तो ये तो पैंतरा बदलते रहते हैं सियासी तौर पे। उन्होंने सियासी बयानिया बनाया है, वो बनाते रहते हैं। पहले आया हम कोई गुलाम है, फिर आया अमर बिल मारूफ, फिर कोई और आ गया। तो ये तो इनका वतीरा है कि एक बात कर जाओ। दिफाई तंसीबात पर हमले करोगे तो मिलिट्री ट्रायल ही होगा। मनसूबा साजों और मास्टर माइंड के खिलाफ भी केस आगे बढ़ना चाहिए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि ये नहीं हो सकता कि 9 मई जैसे वाक़यात को फरामोश कर दें। पीटीआई के लोग पैंतरे बदलते रहते हैं। पहले कहा कि हम कोई गुलाम हैं, अब कुछ और कहते हैं। एक दिफाई तनसीबात के अंदर जाके उस पर हमला करेंगे तो फिर मिलिट्री ट्रायल ही होगा। तमाम मामलात जो है कानून और आइन के मुताबिक हैं और वो कार्रवाई आगे बढ़ रही है। और मैं समझता ये हूँ कि जो मनसूबा साज थे 9 मई के और जो मास्टर माइंड था उसके खिलाफ भी जो केस आगे बढ़ना चाहिए। बड़ी बदकिस्मती है कि एक बयानिया बनाया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि पहले वाली बात को माना जाए कि हम कोई गुलाम हैं या अब वाली बात को माना जाए, तो ये तो पैंतरा बदलते रहते हैं सियासी तौर पे। उन्होंने सियासी बयानिया बनाया है, वो बनाते रहते हैं। पहले आया हम कोई गुलाम है, फिर आया अमर बिल मारूफ, फिर कोई और आ गया। तो ये तो इनका वतीरा है कि एक बात कर जाओ।